हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, 2023 में धनतेरस कब है और क्या है धनतेरस की सही तिथि और मुहूर्त, और आखिर क्या है धनतेरस का महत्व, और धनतेरस पर किसकी पूजा करनी चाहिए, और धनतेरस की क्या है पूजा की विधि, और दोस्तों धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ही देखना पड़ेगा, तभी यह सब जान पाओगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे कि धनतेरस के पर्व से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है, इस बार धनतेरस का पर्व 10 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब इसी दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमूत कलश लेकर समुद्र मंथन सहित प्रकट हुए थे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि धनतेरस का क्या महत्व। तो दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं में यह बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। धनतेरस को उनके प्राकट्योत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व होता है, और इस अवसर पर दान पुण्य करने से आपके संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन से दीपावली के उत्सव को मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन अपने घर में धनिये के बीज जरूर खरीद कर लाने चाहिए। इससे आपके घर में बरकत आती है और मां लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कब से शुरू होगी धनतेरस और क्या है इसकी सही तिथि। तो दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ 10 नवंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 12:34 पर होगा। वहीं अगले दिन 11 नवंबर दिन शनिवार को दोपहर 1:56 पर तिथि का समापन होगा। धनतेरस के दिन कुबेर देव और मां लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इन प्रदोष काल 10 नवंबर की शाम 5:29 से रात 8:07 तक रहेगा। और दोस्तों जानते हैं कि धनतेरस का क्या शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय 10 नवंबर की शाम 5:46 से शाम 7:43 है। इस अवधि में धनतेरस की पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। पूजा मुहूर्त में आप चाहें तो घर में लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर आदि यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। और दोस्तों जानते हैं कि धनतेरस के दिन किसकी पूजा करना चाहिए। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन घर की सफाई कर सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन और पूजन करें। फिर षोडशोपचार विधि से धन्वंतरी देव की पूजा करें। इनके साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा करें। और दोस्तों जानते हैं कि धनतेरस की पूजा की क्या है विधि। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन धन्वंतरी और धन की देवी लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। इस दिन स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण की कामना की जाती है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी की पूजा करने और धनतेरस या धनत्रयोदशी पर नई चीजें लाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी दिन से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है। और दोस्तों, धनतेरस के बाद नरक चौदस, महालक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजन और भाई दूज के साथ महापर्व का समापन होता है। माना जाता है कि इस दिन दक्षिण दिशा में एक बड़ा दीपक जलाकर रखने से जीवन से अकाल मृत्यु का योग टल जाता
और दोस्तों आइए जानते हैं कि धनतेरस पर हमें क्या क्या खरीदना चाहिए। तो दोस्तों सोना खरीदे, धनतेरस के मौके पर सोने की खरीदारी कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो इस दिन पीतल की धातु से बनी चीजों की खरीदारी जरूर करें। धनतेरस पर पीतल से तैयार चीजों की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। और दोस्तों धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीदे और धनतेरस के पावन पर्व पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीरों वाले चांदी के सिक्कों की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। और दोस्तों धनतेरस पर झाड़ू खरीदे। तो दोस्तों धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ये धनतेरस पर झाड़ू घर लाने से दरिद्रता दूर होती है। और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। और दोस्तों धनतेरस के दिन पर श्रीयंत्र खरीदना चाहिए। तो दोस्तों धन दौलत में वृद्धि के लिए धनत्रयोदशी के दिन श्रीयंत्र घर ला सकते हैं। मान्यता है कि दिवाली के दिन श्रीयंत्र की पूजा करने से धन संपदा में बरकत होता है और मां लक्ष्मी परिवार के सदस्यों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। और दोस्तों धनतेरस के दिन पर धनिया जरूर खरीदे। तो दोस्तों धनतेरस के दिन धनिया की खरीदारी भी बेहद शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि धनतेरस की पूजा के दौरान लक्ष्मी माता को धनिया अर्पित करने मां प्रसन्न होती हैं और धन सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। और दोस्तों धनतेरस पर चावल खरीदे। तो दोस्तों मान्यता है कि धनतेरस के मौके पर चावल की खरीदना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि चावल के दाने टूटे ना हो। मान्यता है कि इससे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और धन की तंगी दूर होती है। गोमती चक्र है, धनतेरस के दिन गोमती चक्र की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन दौलत में वृद्धि होती है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी को गोमती चक्र अर्पित करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।